ठीक है, 5 मिनट और लेंगे। 2-3 सवाल मेरा आपके साथ। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अक्सर कहा जाता है कि क्षेत्रीय दल जो है परिवारवाद से ही चलता है। नीतीश कुमार के बाद कौन? एक लीडरशिप वैक्यूम है। क्या जेडीयू इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है? देखिए, जेडीयू के नेतृत्व स्तर पर क्या हो रहा मैं नहीं जानता, लेकिन वर्कर की मनोदशा यह है कि आफ्टर नीतीश कुमार जी क्या होगा। और हमारे यहाँ हमारे पार्टी के जो मूल धारा के वर्कर है, जो समाजवादी आंदोलन में जिन्होंने नीतीश कुमार जी के विचार को अपनाया। नीतीश कुमार जी का विचार का अपनाने का मतलब है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जोगर थूका अपना चलो हमारे साथ। ये बड़ी जमात पार्टी की है। उसकी इच्छा है कि निशांत राजनीति में आए, और निशांत ने 4 बयान दिया तो विपक्ष को अशांत कर दिया है। यह सही है, लेकिन उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। वो आएगा नहीं आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये सब अधर में लटका हुआ है। लेकिन इच्छा कार्यकर्ताओं की है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। तो क्या आपने कभी अपने शीर्ष नेतृत्व से यह बात उठाई कि जमीनी कार्यकर्ता निशांत को पॉलिटिक्स में देखना चाहता है? बिल्कुल, सब जगह अभी निशांत संवाद हुआ है। अति पिछड़ा और महादलित समुदाय का मेरा वर्कर पटना में किया, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया। और हम चूंकि फोन उठाते हैं और लोगों से बात करते हैं, सबकी इच्छा यही है। और इसलिए है निशांत कुमार के बारे में, इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा है। उसने जो बयान दिया कि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया, अब मेरे पिता के काम से हमको गौरव है, और उसकी शालीनता। और दूसरी तरफ विरोधी तेजस्वी यादव है, कहते हैं कि माँ बाप गलती की है तो माफ कर दीजिएगा हमको। ये तुलना करने लगता है सेंसिटिव वर्कर, तो कहता अगर ये तो निशांत में भारी संभावना है, वो टटोलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी नेतृत्व को भी सारे बात की जानकारी, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। तो निशांत की जो भूमिका क्या होगी, ये तो निशांत को ही तय करना है। ठीक है, एनडीए में सीटों को लेकर के खींचतान है। आप बड़े भाई की भूमिका में होंगे या किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा? देखिए, गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। और इस भूमिका में पंकज जी हम अपना समय भी बर्बाद नहीं करते। मेरी कोई भूमिका नहीं रहती है इन सीटों के बंटवारे में। लेकिन इतना तय है कि घटक दल ने यह जरूर संकल्प लिया है खुले मैदान में कि 25 से 30 फिर से नीति। ये नारा क्लियर है। अब गठबंधन को तो है, तो आपस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पार्लियामेंट में हुआ, स्मूथली हो जाएगा। हमको नहीं लगता कोई विवाद होगा। बस सीट का बंटवारा हो जाएगा। एक सवाल और है कि आपके पार्टी में इन दिनों काफी ज्यादा ये इनडिसिप्लिन देखा जा रहा है। गोपाल मंडल, अजय मंडल, क्या ये नेतृत्व कमजोर होने की पहचान है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो चिंता जरूर होती है, जो आपको भी चिंता है, कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में फ्रीलांसर अगर बढ़ जाए। अभी इस पार्टी में रहिए, टिकट परिवार को दिलवा दीजिए लोजपा से, कांग्रेस से, आरजेडी से, ये सब चिंता होगा नहीं पार्टी को। पार्टी में वर्कर में तो बहुत ही सवाल पर बहुत ही दृढ़ मत रहता है कि भाई हमारी पार्टी का है, वो नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण रहेगा और हमारी अगली पीढ़ी का समर्पण बदल जाएगा। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। और मैं खुले तौर पर इस बात को बोलता हूँ। मैं पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, तब आपको बोल रहा हूँ कि शरीर यहाँ, आत्मा कहीं और, ये नहीं चलना है। पार्टी का नेतृत्व भी इसको गंभीरता से ले रहा है, और पार्टी का वर्कर तो बहुत ही मजबूती के साथ इस सवाल पर खड़ा है। चलिए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, इसलिए नीरज कुमार जी, TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये नीरज कुमार जी, प्रधान प्रवक्ता, हमारे साथ थे। और साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने SIR से लेकर के जेडीयू में अनुशासनहीनता तक के मुद्दे पर और फ्यूचर लीडरशिप किसके हाथ में होगा, उसकी ओर भी इन्होंने इशारा किया कि निशांत को जमीनी कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन निशांत ने अभी तय नहीं किया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू
निशांत को आने वाले समय में नेतृत्व प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि अगर जमीनी कार्यकर्ता इस तरह की इच्छा रखता है तो निशांत निश्चित तौर पर नेतृत्व संभाल सकते हैं, क्योंकि उनके पिछले दिनों के बयान भी काफी चर्चित रहे। TV9 के इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।